भक्तन की प्रतिपाल। आगरा के अंदर एक बड़े ही सेठ हैं जिनके पास में कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ है, पैसा भी बहुत है, लेकिन घर में कोई औलाद नहीं है। जब औलाद न हो तो ये धन संपत्ति सब बेकार है। एक दिन सेठ और सेठानी दोनों मैया के मंदिर में पहुंचे और पुजारी से कहा कि हमने ऐसा क्या अपराध किया जो हमारे घर में न बेटी है न बेटा है, जाएं तो कहां जाएं, किससे कहें। तब पुजारी ने कहा ये सब कर्म का प्रभाव होता है। अब कर्म नहीं करोगे, जब पढ़ोगे नहीं तो दरोगा फौजी और पुलिस वाले कैसे बनोगे। तो क्या कह रहे हैं, हे रे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे और राम सभी के प्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए प्यारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए प्यारे। एक बेटा तो करे फैसला, एक करे है चोरी। एक कुंजड़ा बना फिरे और एक बना है जोहरी। एक धागा गुदड़ी में लागे, एक पतंग की डोरी। एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की मोरी। और एक पत्थर शिव जी बन पूजता, हे रे 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 रे। एक पत्थर शिव जी बन पूजता, एक पछोरा पे नारे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। बहुत अच्छे। पुजारी ने कह दिया कि सब कर्म का प्रभाव है, तुम मैया के मंदिर में जाओ और मैया से जाकर के अपनी विनती सुनाओ। मैया सबका ख्याल रखने वाली है, तुम्हारी बात जरूर सुनी। क्या कहा, मैया के मंदिर में पहुंच गए और माँ से आराधना कर रहे हैं। किस तरह से, मिल गया खजाना मुझको तेरे नाम का है, मिल गया खजाना
हो गया दीवाना ये दिल तेरे धाम का माँ, हो गया दीवाना ये दिल तेरे नाम का। दुनिया में ऐसा कोई देव नहीं दूजा है, दुनिया में, दुनिया में ऐसा कहीं देव नहीं दूजा है। संसार करता मैया तुम्हारी ही पूजा है, संसार करता मैया जागरण कराना है, जागरण कराना मुझको तेरे नाम का, जागरण कराना मुझको तेरे नाम का। हो गया दीवाना ये दिल तेरे धाम का, हो गया दीवाना ये दिल तेरे धाम का। दिल लांगुर मेरा डोला दरबार के लिए, दिल लांगुर मेरा डोला दरबार के लिए। दोनों ने, सेठ और सेठानी ने माँ की अर्जी लगाई और माँ ने उनकी अर्जी सुनी। एक बड़ा ही प्यारा सा बेटा हुआ, उसका नाम रख दिया धांधू। धीरे धीरे 2, 4, 6, 8, 10 वर्ष का हुआ। धांधू की माँ ने पहले कहा था कि मेरे बेटा हो जाए तो माँ मैं तेरे दर्शन करने जरूर आऊंगी, लेकिन भूल गई। जब बेटा आगे पीछे घूमता है, माँ माँ कह के पुकारता है, सब बातों को भूल गई। अब धांधू के कोढ़ पैदा हो गया। लाला सोनू थोड़ी सी इको, कोढ़ पैदा हो गया और बच्चों के साथ में खेलता है तो बच्चे भी दूर भागते हैं कि ये तो कोढ़िया, इससे दूर रहो। अब एक दिन धांधू ने माँ से कहा कि माँ तेने मेरे कोई जात बात तो ना बोली? कहूं कि हाँ बेटा बोली मैंने, कि हत्यारी जब ही तो मेरे कोढ़ हो गया।
अब तू एक काम कर, माँ के दर्शन करने जा और सभी बाधा दूर कर देगी। क्या कह रही है? माँ ने बढ़ाई मेरी सब फुलवारी और भूल गई मैं तो सब खेती क्यारी। और मैया के दर्शन को जाऊंगी पर बेटा के प्यार में खो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको मैया माफ करना, गलती मारे से हो गई। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। और सच्चे दरबार की जय। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं जरूर जाऊंगी। धांधू से कहा कि तू पंडित जी के पास जा और उनसे दिन तिथि वार सब पूछ के आके कौन सा दिन ठीक रहेगा। पंडित जी सोएगा? पंडित जी हम नगरकोट जाना चाहें, कौन सा बात ठीक रहेगा? पंचमी। पंचमी? हाँ। अच्छा ठीक है। और मुझे क्या क्या करना है? हे धांधू बहन बुला लियो आपनी, धांधू बहन बुला लियो अपनी, ओ धांधू बहन बुला लियो आपनी, धांधू बहन बुला लियो अपनी। वो तो राखेगी काम समार रे, या के जे बोलो भोरी माई की। वो तो राखेगी काम समार रे, पंडित जी ने कही कि अपनी बहन को बुला लो और परिवार वाले जो भी रूठे हुए हैं सबको मनाओ और जो तुम्हारे भैया हैं उन्हें बुलाओ। खास बहन नहीं है तो चाचा ताऊ की बुला लो और वो सब काम को संभाल लेंगी। धांधू ने सब कुछ किया है। अब सब इकट्ठे होकर और पथवारी पे जा रहे हैं। पथवारी पे पूजन किया है और सभी नातेदार रिश्तेदार भैया बंधु सब इकट्ठे हो गए और वहां नाच गाना हो रहा है। और नगरकोट कौन कौन चल रहे? हाथ उठाइए। हमारे संग कौन कौन चलेंगे? पर्वत पे बजो नगाड़ो मेरी मैया को, पर्वत पे बजो है नगाड़ो देवी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को, पर्वत पे बजो है नगाड़ो देवी मैया को, ओ मेरी मैया को, मेरी मैया को, पर्वत पे बजो नगाड़ो देवी मैया को,
मैया तेरो भवन बनायो, कौने मैया तेरो भवन बनायो, कौनेरी मैया तेरो भवन बनायो, कौने धोयो सिर गारो महामाई को, पर्वत पे आए पर्वत पे बजो है नगाड़ो देवी मैया को, पर्वत में बजो ये नगाड़ो देवी मैया को, पर्वत पे बजो है नगाड़ो देवी मैया को, अर्जुन योद्धा तेरो भवन बनायो माँ, 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 भीम ने ढोयो सिर गारो देवी मैया को, पर्वत पे बजो है नगाड़ो देवी मैया और वहाँ पटवारी पर बहुत से जाति खड़े हुए हैं और कहने लगे मैया तेरो धाम चौदह भवन में प्यारो, मैया तेरो धाम चौदह भवन के न्यारो, मैया तेरो धाम चौदह भवन में प्यारो, मैया तेरो धाम चौदह भवन के न्यारो, चौदह भवन से न्यारो, भवन से न्यारो, भवन से न्यारो, ओ मैया तेरो धाम चौदह भवन से न्यारो, मैया तेरो धाम चौदह भवन के न्यारो, और कहा मैया तू करुणामयी है, तू ममतामयी है, तू करुणामयी है, तू ममतामयी है, मैया तू करुणामयी है, तू ममतामयी है, मैया तू करुणामयी है, तू ममतामयी है, लाखों तेरे नाम चौथे भवन में प्यारो, मैया तेरो धाम चौदह भवन के न्यारो, बोली सच्चे दरबार की जय। पटवारी पे पूजन करने के बाद सभी जाति आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर कहां पहुंचे? बहुत दूर एक राजा केवल गांव है, केवल का गांव है, वहां उसके बाग सूखे पड़े हैं। वहां जाकर के ठहर गए, लेकिन जब जाति उस बाग में पहुंचे तो बाग हरे हो गए। बड़ी अच्छी अच्छी फलवाड़ियां वहां नजर आई। अब राजा केवल की रानी थी केवल कौर, नहीं सॉरी, बहन थी केवल कौर और रानी थी मोहनदे। अब मोहनदे और केवल कौर दोनों आपस में बात कर रही हैं।
अरे भाभी मैं छत पे चढ़ जाऊं? तो मोहन दे करिए छत पे मैं जाऊंगी, पूरे चौमासन करके घास बहुत उपज आई है, न छील आऊं कि तू मत जाए। हमारी माँ जब पता नहीं क्या क्या कहेगी तुझसे, लेकिन मोहन दी नहीं मानी। अब जा रही छत पे ऊपर, चढ़ गई रे चढ़ गई रे पिया प्यारे की अटारी रानी, चढ़ गई रे चढ़ गई रे चढ़ गई रे पिया प्यारे की अटारी रानी, चढ़ गई रे। चढ़ गई पहली सीढ़ी चढ़ गई है तो दूसरी सीढ़ी चढ़ गई, पहली सीढ़ी चढ़ गई है तो दूसरी सीढ़ी चढ़ गई, पहली सीढ़ी चढ़ गई है तो दूसरी सीढ़ी चढ़ गई। तीसरी तरफ चौपा झुझरिया पैर ने फट गई रे प्यारे पिया तारी रानी, चढ़ गई रे चढ़ गई रे पिया प्यारे पिया तारी रानी, चढ़ गई रे। रानी मोहन के छत के ऊपर चढ़ गई और बाघों की तरफ देखा तो बोली, आज तो बाघ हमारे हरे हरे नजर आ रहे हैं। ननद को बुलाया और कहा कि हे ननद, अपनी माँ से कह दो कि मैं बाघों को देखने जाऊंगी। केवल गौर बोली कि माँ नहीं जाने देगी, कि कोई न कोई बहाना ढूंढ लो, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूंगी कि रोज गोबर पाथना पड़ेगा। ठीक है। अम्मा से जाकर कहा कि माँ हम बागों में जा रहे हैं पानी भरने। तो मोहन ने सास के पास पहुंची है गगरिया लेके और सासू से कह रही है, क्या हेरी सासुल बनिया कैसे जाऊं रसीले दो नैना, 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 रसीले दो नैना, रसीले दो नैना, रसीले दो नैना, रसीले दो, सासुल बनिया कैसे जाऊं रसीले दो नैना का। चटक चुनरिया सिर रख ले ओले जुगरिया, बहु चटक चुनरिया सिर रख ले ओले जुगरिया, बहु चटक चुनरिया सिर रख ले ओले जुगरिया।
ओढ़ो छोटी ननदी ले लो साथ रसीले दो ना पागल बनिया ऐसे जाऊं रसीले दो नैना। मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया सिर रख लई ले जुगरिया। मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया